पेपर लीक हो गया। भैया जहाँ मोदी सरकार है वो लीक हो रहे हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार है राज्य वो लीक हो रहे हैं। गरीब जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं, केवल 5 किलो अन्न के अलावा गरीब का कोई सुविधा इमा नहीं मिल रही है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में। केवल उनके जट्टे है वादे, ठीक, वादे केवल है टीवी पर और जमीन पर कुछ। और मोदी नहीं बदल सकता, अम्बेडकर जी आओ वो भी अब संविधान नहीं बदल सकते मोदी जो है। सरकार है वर्तमान समय में, उनसे उस सरकार से आपको संतुष्टि है? हाँ, सरकार है बिल्कुल संतुष्ट है, हाँ। सब काम अच्छे करी सरकार। अच्छा, सारे काम अच्छे करी। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और जनता जो है तरह तरह हो रही है, तो जो जिनका वोट नहीं देना है, भाजपा कोई महंगाई बता रहे हैं, 4 लाख का प्लाट खरीदे ना 4 साल पहले, अब 40 लाख का बेचैया है, तो वहाँ नहीं दिखाते महंगाई उनका। और बेरोजगार का सिलेंडर उनका दिखाई देता कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सभी धर्म के नाम पर करते हैं। सभी कैसे करते हैं? सभी धर्म के नाम पर कर रही है राजनीति। कौन नहीं कर रहा है? कहीं अभी अभी कई नेता कहीं ने चुपके से एक चंदा था मंदिर बन के खड़ा हो फिर गया। यह चीज काहे कहते हैं हम मंदिर बनवा दिए हैं? जनता का सब पैसा लगा, जनता हम लोग खुद दिया है चंदा। लेकिन जैसा एक और फैक्ट बनता है, इसके पहले जो सरकारें रही तो उनके शासनकाल में मतलब राम मंदिर का जो फैसला, हाँ, वो 50 किलो की बोरी आती थी, 1200 की। हाँ। आज के समय में 1500-1600 की बोरी मिलती है, अच्छा। उसमें जो 40 किलो 5 मिल रही। क्या कहते हैं? हर बार यहाँ रहे। कोई छोटी अगर फैक्ट्री हो तो युवाओं का रोजगार वहाँ भाषण दे न बनी, ठीक, कि भाषण दिया है, और जब तक ये क्षेत्र में कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तब तक उद्योग नहीं मिलेगा। मनरेगा की मंजूरी 250 रुपये लग रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? जो हरामखोरी सवार है, लोगों तो भटके हैं। हरामखोरी कैसे सवाल है? 4-4 साल बच्चे तैयारी करते हैं, अंत में पेपर लीक हो रहा है। खादी मिलत रहा है, जैसे मान लो 300 की, और वह इस समय हो गए 40 किलो, तो वतन के अब हो गए, तो का मतलब जो किसान के लिए कुछ नहीं हमका दिखाई पड़ रहा है भाई। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। फिलहाल हमारी मौजूदगी महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। जैसा कि चुनाव आ गया है, 13 मई से मतदान होना है, चौथे चरण में मतदान है, शेष 1 दिन का टाइम बचा है। तो यहाँ महमूदाबाद से हम जानेंगे कि अभी का जो सियासी माहौल है वो क्या है। चाचा, क्या नाम होगा? हमारा नाम रंगीलाल रावत। रंगीलाल रावत। चाचा, चुनाव आ गया है, केवल 1 दिन का समय बचा है। हाँ, खबर है हमको। तो भला अब की बार पब्लिक का रुझान किधर है? पब्लिक का रुझान तीनों तरफ है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम लोग ज्यादातर भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले। हाँ। चाचा, तो तीनों तरफ है, तो भला मतलब तीनों में से सेंध कौन मारेगा यहाँ से? अब सेंध भैया यहाँ 4 बार राज्यसभा में रह चुके हैं, है, और वो नहीं लड़ रहे हैं, उम्मीद कह रहे हैं। तो क्या आपकी मौका किसी दूसरे को दिया जाए? अब भाई जनता है, बस सब पूरी जनता के तो का इतना बड़ा भारी क्षेत्र है, बल लोग हाँ। का बता सके थे। लेकिन हम बस भाजपा ही यार। भाजपा ही। जैसे तो भाजपा की सरकार में तो जनता बहुत नाराज नजर आ रही है। काहे बन नाराज है? अरे बिल्कुल नाराज है। काहे बन नाराज है? महंगाई है, बेरोजगारी अरे है। हाँ, महंगाई है। हाँ। महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है। और बेरोजगारी है, युवा सब सड़कों पर घूम रहा है। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार ने। सब कलेक्टरों ने रहे। सब कलेक्टर तो नहीं थे, लेकिन चाचा आप जब मतलब पहले कांग्रेस या कलेक्टर सपा की, हाँ, पहले जब कांग्रेस या सपा की सरकार थी हाँ। तो कम से कम नौकरियां तो निकलती थी। जो हाँ, पात्र हाँ। लोग हैं वो मतलब नौकरी पा जाते थे। हाँ हाँ, पात्र पाए जाते हैं, जो पढ़े लिखे आज भी पाते हैं, जो जगह निकलती हैं। नहीं चाचा, अब मोदी की सरकार में तो नौकरी का कोई नाम निशान नहीं। पेपर लीक हो जा रहा है। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई, नहीं तो पेपर लीक हो भैया गया। जहाँ मोदी सरकार है वो लीक हो रहे हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार है राज्य वो लीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी की सरकार हम लीक हो रहे हैं। भाई कहाँ नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रहे, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वो लीक हुए, सब जगह लीक हुए हैं। यहाँ तो कहाँ नहीं लीक हो रहे हैं? तीन पेपर लीक हो गए। तो युवा है, किसान है, बेरोजगार है, बहुत परेशान है मोदी सरकार में। हाँ, तो परेशान, कुछ लोग परेशान है, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है, जो अच्छे पढ़े लिखे उनको मिल रही है। चाचा, अभी मतलब सपा बसपा की जब सरकार थी तो उसमें जो खाद थी डाया DAP, हाँ, वो 50 किलो की बोरी आती थी, 1200 की। आज के समय में 1500-1600 की बोरी मिलती है। अच्छा। उसमें जो 40 किलो 5 मिल रही। क्या कहना चाहोगे इस पर? ये झूठ अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। नहीं, 45 किलो की है यूरिया शायद। यूरिया है 45 किलो, उसकी कीमत 266 रुपये घटा कर दिया है ना। 5 किलो यूरिया कम कर दिया, लेकिन उसकी कीमत भी 5 किलो कम कर दिया है। चाचा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार, विपक्ष का काम यही आरोप लगाना। नहीं, आप तो विपक्ष का मतलब क्या है? हाँ, सही आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहना चाहोगे? मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी नहीं बदल सकता, अम्बेडकर जी आओ वो भी अब संविधान नहीं बदल सकते, मोदी जो ये कह रहे हैं। तो मोदी के जो मतलब नेता मंत्री हैं वो तो मतलब ये बात कहे हैं। मंत्री कुछ भी कह रहे हैं, मोदी तो नहीं कह रहा है ना। मंत्री जहाँ पर जौन पाता तो मंत्री तो सब क्या कह रहे हैं भैया। चाचा, विपक्ष का आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सभी धर्म के नाम पर करते हैं। सभी कैसे करते हैं? सभी धर्म के नाम पर कर रही है राजनीति। कौन नहीं कर रहा है? कहीं अभी अभी कई नेता कहीं ने चुपके से एक तरफ से मुसलमान लोग को वोट दो, वो धर्म की राजनीति नहीं है।
अरे अब ये तो मतलब एकदम पब्लिकली कह रहे हैं मोदी जी हम सनातन का मतलब विकास करेंगे और भाड़ में जाए धर्म। नहीं नहीं, ये गलत बात है भैया। यूँ बताओ कि मोदी जी के ने राशन टीका नहीं मिलता, मुसलमान नहीं मिलता है, मिलता है मकान मुसलमान नहीं मिल रहा है। नहीं। कौन चीज़ नई मोदी जो बनाई ना जो हाँ। सिर्फ नारायण लिए मिलता हो, बताओ। बात सही है सबको आपकी, मिल रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो विपक्ष का काम है अपना हाँ। प्रचार करना नहीं, है, दुष्प्रचार। चुनाव के समय सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों का जो है धर्म के नाम पर मतलब हिंदू मुस्लिम को अरे लड़वाना यार भैया। और राजनीति करना होता है। भैया ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब जनता का आरोप में है कब्रिस्तान बनता है, हम्म, हैं? और ये भाजपा में हम मंदिर बन रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है? अपने अपनी वोट बैंक के लिए सब काम करते हैं भाई, अपनी वोट है बैंक के लिए लोग काम कर रहे हैं ना। तो अब की बार मोदी जी तो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी समझ में नहीं, तो नेता का काम है 400 पार, 600 पार, 700 पार। जनता जी को जिताएगी, वो जीतेगी। अच्छा लोग अच्छा, तो- अभी राजेश वर्मा जी सांसद रह चुके हैं, अब 2 बार तो बसपा से बहुजन समाज पार्टी से रहे, अब 2 बार भाजपा से रहे, अब 5वीं बार ये मतलब फिर अब की बार कैंडिडेट हैं। हाँ, तो हाँ। क्या लगता है इनका जो मतलब काम करने का तरीका है या कह लो कि जो विकास का नज़रिया है, तो उससे आम जनता खुश है सीतापुर की? देखो, कुछ खुश है, कुछ ना खुश है। शांतिप्रिय नेता हैं, ज़्यादा चहल पहल उनके हम है नहीं, दिखाई कभी देते नहीं, आज तक हमारे सामने हमने देखा नहीं। लेकिन हम लोग वोट मोदी के नाम पे देते हैं ना, बात सही है, राजद के नाम पे नहीं। लेकिन मोदी तो यहाँ देखने आएंगे नहीं। अब यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो चीजें नीतियाँ तो चल रही हैं। अरे देखिए, नीति वोट अब यहाँ का जो सीतापुर का युवा है तो सब 10,000 नौकरी करने के लिए बाहर पलायन करता है, और राजेश वर्मा को चाहिए था कि 10 साल ये सत्ता में रह चुके हैं, संसद में आवाज़ उठाते, कोई बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया बनाते, कंपनी लगवाते, तो कम से कम कुछ युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिल जाता। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक 10 साल उनके शासनकाल का हो गया है, अभी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जैसे कि मतलब सैनिक स्कूल हो गया और विश्वविद्यालय हो गया, ये चीज़ें बननी चाहिए थी हमारे ये ख्याल तो अब से। सब आप लोगों को, पत्रकार लोग का चुनाव तक है। 4 तारीख के बाद आप लोग कभी किसी से नहीं पूछेंगे कौन कहाँ होगा, कौन कहाँ बनाया जाएगा, कौन कहाँ होगा। तो ये हाँ- तो चुनाव टाइम आप लोग के लिए अब तो अभी तो सब सारे लोग एक्टिव है ना, नेता मंत्री। हाँ, सब नहीं, ये मुद्दा है ना। हाँ, मुद्दा- अब सीतापुर का है, हम लोग सीतापुर के वासी हैं, मुद्दे तो बहुत है। और सीतापुर की जनता ये कह रही है कि मतलब 10 साल सत्ता में हो गए अरे कम। भैया, लोकतंत्र इसी को कहते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। अच्छा। समझ गए, एक तरफ कभी कोई रहा ही नहीं। चाचा, मोदी जी अपने संकल्प पत्र में जो है कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब ये जो देश है इसमें केवल एक ही चुनाव होगा। ये जो है चुनाव का वो चाह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ मिलके चुनाव हो। अच्छा। हाँ, समझ गए। एक साथ हो गए तो कम खर्चा बैठेगा, और उनमें तो कौन खास बात है। अब वो हर 4 महीने में एक चुनाव होता है तो डबल खर्चा बैठता है, एक साथ हो गए तो कम खर्चा बैठेगा। अच्छा चाचा, चुनाव तो यहाँ पर मतलब त्रिकोणीय है, 3 प्रत्याशी हैं, हाँ। तो मतलब क्या लगता है वोट बैंक तो इधर उधर मतलब भागेगी? ये इतना बड़ा क्षेत्र भैया, इतना नॉलेज हमारे पास नहीं है, हम जिधर हैं हमने बता दिया। अच्छा, चलो ठीक है चाचा, दूसरे लोगों से बात कर लेते हाँ, हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चाचा, क्या नाम होगा आपका? विमल प्रकाश। चाचा, चुनाव कब से है? चुनाव मान लो चल रहा है, परसों वोट पड़ना। परसों वोट पड़ना, तो कितना केवल 1 दिन का टाइम बचा है? एक दिन 24 तो घंटे। चाचा, अभी 1 दिन का टाइम बचा है, तो आज मतलब क्या लग रहा है? जनता मतलब तितर बितर तो नहीं हो रही? जनता तो तितर बितर है, गरीब जनता गरीब है, हाँ, और जिधर जनता का लाभ देखत है वो वाला काम करती है। ठीक है, हाँ। तो जनता लाभ क्या, अब जो सरकार जैसे कोई सुविधाएं दे रही, ठीक ठाक बढ़िया काम करा रही, तो जनता तो उधर ही जाएगी। गरीब जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं, केवल 5 किलो अन्न के अलावा गरीब का कोई सुविधा इमा नहीं मिल रही है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में। केवल उनके जट्टे हैं वादे, ठीक, वादे केवल है टीवी पर और जमीन पर कुछ नहीं। अच्छा, अरे चाचा, मोदी सरकार तो मोदी सरकार जो जनता के हित में काम कर रही, गरीबों देश के हित में काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब को केवल लाभ मिला जो लेटीने माताओं बहनों की इज्जत को ढका, उज्ज्वला दिया, मकान दिए, ये जनता के काम में आए। ठीक, लेकिन अगर पेट पाले के लिए बाहर आदमी का भागे पड़त है। हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, सही। सांसद जी मान लो 4 बार यहाँ रहे, कोई छोटी अगर फैक्ट्री हो तो युवाओं का रोजगार वहाँ भाषण दे न बनी। ठीक, कि भाषण दिया है, और जब तक ये क्षेत्र में कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तब तक उद्योग नहीं मिलेगा। मनरेगा की मंजूरी 250 रुपये में का परिवार पाल ली,
आप 5 किलो राशन से आप सोच लीजिए, और इतनी महंगाई की मार जो चल रही, गरीब के सामने समस्या है, किसान के सामने समस्या, व्यापारी है तो 5 रुपया की चीज लावत तो 8 रुपये की बेचत, 800 में उसका तरबूज बिकात 20 रुपये में ठेला बेचत, उसको फायदा है। लेकिन सरकार ई पर मोदी जी ने विचार की हिन, या कोई भी सरकारें हों, एक तरफ आदमी से खर्चा पूछी नहीं जा सकता। अगर यहाँ के ऊपर दान में जो अभी मंदिर और मस्जिद का आप बताए रहे रहो, धर्म पर, धर्म से हमारा पेट नहीं पलेगा। आप दान दो, मंदिर बनवा दो, अगर अस्पताल में हमारे मशीन है ना, एक्सरे मशीन है, ठीक, और ना जीमा मान लो एक्सरा मशीन नहीं है, जीमा मान लो हो रहे, एको मशीनें यहाँ खाली पड़ी हैं। सीतापुर की बात है? महमूदाबाद की। और यहाँ अस्पताल है और यहाँ 90,000 1 लाख रुपया तनख्वाह ले डॉक्टर, मशीनें हैं ने बुरोफिन टिकिया पकड़ा दी। अच्छा है तो गरीब का हमारे हिये से है कि अगर हमारे जांच अल्ट्रासाउंड है 550 लेते है, अगर अस्पताल में हो तो 550 गरीब बचिए दवा हुई जी। लेकिन कभी कोई नेता नहीं सोचा। राजेश वर्मा मीटिंग लगाई, चले गए, व्यापार मंडल स्वागत की, चले गए। गरीब से कभी कोई पूछा या गरीब में कोई मीटिंग जनसभा की 5 साल के अंदर? केवल प्रधानन का बोलाए का, जैसे प्रधान जी हमारे भाषण दिया, इनका बोलाए कही है, इनका दे दिन 5-5 हज़ार खुद हो गया। अच्छा चाचा, अब जैसे 10 साल सत्ता में हो गए हैं इनको, ठीक है, तो क्या यहाँ पर मतलब अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, हाँ नहीं हमारे ये चीज़ें बननी नहीं चाहिए थी क्या? हाँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज से कहीं ना कहीं जनता का मतलब सीधे कनेक्टिविटी है, इससे ही जनता का विकास हो। सुनो, सरकार जो घोषणाएं कर रही है कि वो तो ग्राम सभा पर घोषणा कर दिन कि हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनी और जब तक उम्र डॉक्टर न हुई हैं, यही दशा शेखपुर में नरेंद्र जी बनवाइन, हाँ सही है, मीरा नगर बनवाइन, लेकिन हुआ यह टिकिया पकड़ा दिन, डॉक्टर उमा है नहीं, और ना मशीन दुरुस्त है जुमार। और आप दे दियो, मान लो मंदिर में पुजारिन की 90,000 तनख्वाह कह दियो, किसान का केवल 2,000 रुपया तिमाही दियो, मतलब 6,000 साल में दियो, लेकिन इससे जो आदमी का भला ये एको न दो, लेकिन रोजगार उसको दो, ना गल्ला दो, क्योंकि हाथ है उनके सलामत कमाएगा, लेकिन रोजगार दो, दवा दो। आप 5 लाख का मुफ्त के हो, 5 लाख रुपये माँ जो गरीब जाता है वहाँ लखनऊ का, तो उनका वही लोग खुद उल्लू बना के रुपया निकाल लेते। अच्छा, और जैसे जो मतलब पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके जो चिकित्सा के लिए, उनकी मतलब इलाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया गया है। हाँ, जो गरीब जनता है, जो मतलब बड़े हॉस्पिटल में नहीं अपना इलाज करवा सकती है, उनके लिए जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया गया है, जहाँ पर वो लोग इलाज करवा सकें। हाँ, तो वो बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी नहीं बना। नहीं बना होगा चाचा, हर पंचायत में बना है लगभग। नहीं, आरोग्य मंदिर ये जो सुनो, केवल जो सरकार की सुविधाएं दिख रही हैं, जैसे 100 नंबर है पुलिस सूचना के पर वह पहुंच गए, एम्बुलेंस है, गरीब का वत्ती राहत दे रही। हाँ, एम्बुलेंस की राहत है सरकार की, जो है वो है, लेकिन आप किरेमा पेपर लीक भाजपा की देन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की, मतलब किसी की देन है, सरकार चलाए रिपीट कर रही है। चलो रिपीट करिए, उसमें इजाफा भी किया है। अब 112 डायल करोगे तुरंत तुम्हारे घर आ जाएगी। हाँ, नहीं आवत है, लेकिन अब है गरीब के पास नहीं पैसा है, तो ना हियाँ सुनवाई है और ना हुआ सुनवाई हो, ना जिले में सुनवाई हो, चाहे जहाँ हो आपका वही टिकिया दी गई है, ना इंजेक्शन सुविधा है, ना कोई है, बाहर से दवा लिखी गई तो आदमी स्वास्थ्य बाहर ले लो, फायदा का उमा। अच्छा चाचा, मोदी सरकार तो मतलब जितने चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल हैं, इनके लिए तो मतलब अच्छा खासा बजट पास कर रही है ताकि गरीबों का इलाज हो सके। तो बजट हुआ से पास होता है, लेकिन यहाँ ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। अब इसका कोल नहीं रहा, इसे नहीं मतलब है, इमा गरीब थोड़े जुड़े जी। गरीब का दवा मिली, वो खुदे कहे लगी हमका भैया इंजेक्शन लगाई तो 200 जाई, अब कह दिया हमका भगा दिया गवा तो 200 हुआ न जाई। 1 रुपये का पर्चा का 100 रुपये करिए, 100 रुपये हमसे आंसर ले, लेकिन वो दिखाई का और दवा तो हमका भरपूर दे। अच्छा चाचा, अपने क्षेत्र में मतलब जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी हॉस्पिटल हैं, ट्रामा सेंटर हो गया सीतापुर में, तो क्या इनमें कभी मतलब सुविधाओं को लेकर जांच बैठती है? देखो भैया, सीतापुर मान लो यहाँ से आदमी जाई ना, हाँ दूर पड़ता है, लखनऊ चला जाए, तो हुआ के ऊपर जब सुविधा दिखाए कि कोई गवाह है, अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो गरीब दोस्त एक बताई तो वो वहाँ चला जाए, लेकिन हुआ पर ना ऑपरेशन व्यवस्था है ना कुछ है। पुजारिन की या सरकार बताई से आस्था के ऊपर
वो जैसे कहीं पुजारिन का 90,000 हो चाहिए, ठीक है, पुजारिन का बढ़ा दो, गरीबन का न दो। इनका केवल जब 5 किलो में आपका काम चल रहा तो क्या है 10 किलो? जब 5 किलो में सरकार का काम चल रहा, सरकार के गुण गाए रहे, गारंटी है मोदी जी की, भाई हर गारंटी है मोदी जी की, तो वहाँ का न भूखन मरे जाए, न दबन मरे जाए, न वो करी है। तो अब इसके अलावा आती सरकार बेहतर कहाँ चल सकत कि जो गारंटी ले लिए, गारंटी से हमका बैठा दिया जाए, हमका ये चले जाए, पूछे कोई ना शाम तक गारंटी में बैठे। अच्छा चाचा, यहाँ की जनता जब चुनाव मतलब मतदान करने जाती है तो मतलब किसका चेहरा देखती है? मतलब क्या प्रत्याशी को देखकर वोट करती है या फिर केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको देखकर वोट करती है? हाँ, देखिए जो भैया जो घोषणा पत्र देखी थी तो लाभ वाला काम हर आदमी सोच जाते गरीब। अच्छा। हाँ, गरीब का पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन चतुर बहुत है, भागता है लाभ की तरफ। हाँ, 90% यहाँ किसान है। अगर 1 लाख रुपया घोषणा में आएगा कि हम बोल दिए आदमी तो कहीं चलो इका दो, हमका 20-2500 20,000 महीना मिली और हमसे क्या जरूरी है हम दूसरे को वार्ड दी। भाई जो प्रधान 100 दिया है 2,500 दे दी, उसका वार्ड दे दी, काम खत्म कर दिए। तो हम तो छोटे चुनाव जानी थे। ठीक, तो चाचा यहाँ से मतलब जो यहाँ की जो पब्लिक है उसका रुझान किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है? वो का गठबंधन तरफ हमका दिखाते। चाचा गठबंधन के मतलब वादे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं उसके? भूखे वादे भाई मुद्दे भूखे हैं। सुनो कि जैसे युवावन का है तो युवावन का वो लोग जैसे कह रहे हैं कि जो युवा हैं, ठीक, और वही हैं तो उनके लिए पेपर लीकेज न हुई, उनके लिए पेपर न हुई। हमरे वजह मान लो पोता बढ़ी, ठीक, तो जब हमरे यहाँ भरी थी है, ठीक, तो उमा हुई है जैसे उनके मदई दीन कि जी संविदा है, संविदा खत्म कर देवे तो संविदा खत्म हो जाई तो उनका अपन वेतन मूल मिले लगी। बहुत शिक्षा मित्र संविदा पर यह सरकार रखिस है, तो संविदा के बजाय उनमें हो जाए तो उनका स्वाभाविक है फायदे पर आदमी दौड़ी। हमार लाग जाए किसान का यूँ फायदा है कि एमएफसी जो लागू करेगा, हाँ, किसान मिनिमम प्राइस सपोर्ट, हाँ, जो स्वामीनाथन वाला आयोग है उसको हम लागू करेंगे। तो हमारी के लिए न जानी किसान करते नेता मर चुके ना है, कितना अनशन कर रहा है, इसे छुटकारा पाइए, हमका उचित फसल का मूल्य मिले लगी। भाई जिसको मूल्य मिले लगी तो उमा हमका फायदा दिखा, ठीक, कर्जा माफ़ कर दी, का भले न माफ़ करे सरकार बने के बाद, लेकिन एक आदमी का साहस है, ये वजह से किसान का हो या गरीब का हो रुझान 1 लाख महिला का है उमा कि 1 लाख साल महिला मिली। अच्छा, तो अनाज दिए या न दिए 1 लाख में उसका गुजारा हो, गरीब आदमी सोचते हमारे चलो ईमा, तो गरीब ईमा बंगा जाते ना। सही चाचा, बहुत सही बात। चाचा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी बातें की एकदम तथ्य बेस पर थी। चाचा क्या नाम होगा आपका? नाम है कमलेश कुमार वर्मा। कमलेश कुमार वर्मा। चाचा अभी लोग जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कौन सी जगह है? ये श्याम मार्केट है महमूदाबाद में है। हाँ, तो चाचा चुनाव आ गया है, परसों मतदान है, तो अभी 1 दिन पहले जनता का क्या मूड है? अब हम अपना जाने से जनता तो जानित नहीं है। तो क्या मतलब वादे मुद्दे क्या हैं? वादे मुद्दे हमका कोई समझे की जरूरत नहीं। हमारा एक मित्र खड़ा है कटहल चुनाव निशान पर, उसका वोट दे देना है। सरकार क्या कर रही है हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, नहीं तो लोकसभा का चुनाव है तो आप कोई पार्टी पकड़ेंगे ना? कोई नहीं है, तो पार्टी कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो जो भाजपा सरकार है वर्तमान समय में उनसे, उस सरकार से आपको संतुष्टि है? हाँ, सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। सब काम अच्छे करी सरकार। अच्छा, सारे काम अच्छे करी। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और जनता जो है तरह तरह हो रही है, तो जो जिनका वोट नहीं देना है, भाजपा कोई महंगाई बता रहे हैं, 4 लाख का प्लाट खरीदी ना 4 साल पहले, अब 40 लाख का बेचैया है, तो वहाँ नहीं दिखाते महंगाई उनका। और बेरोजगार का सिलेंडर उनका दिखाई देते कि 900 है। तो ये तो जिनका वोट नहीं देना है वो ये सब बताइए करिए। युवा जो सड़कों पर भटक रहा है उस पर क्या कहना चाहोगे? तो जो हरामखोरी सवार है लोगों तो भटके हैं। हरामखोरी कैसे सवार है? 4-4 साल बच्चे तैयारी करते हैं, अंत में पेपर लीक हो जा रहा है। को जो है जो कर रहा है सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब लीक करने वाले जो माफिया हैं वो कहाँ खत्म हो जाए? फिर भी जो माफिया तो उन्हीं के सरकार के है ना, कोई बाहर से तो आए नहीं। अब उनके शासन काल में उनके ही होंगे। आपकी माने रखती है कि सरकार उनकी है, जिम्मेदार वो हैं, बस ये बात है। लेकिन ये सब कभी बंद नहीं हुआ, घटा जरूर है पहले से जो है। अब ये सब चीज़ें घट गई हैं, पहले जैसा अब नहीं है। तब से अभी लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। लैंड ऑर्डर, हाँ, इस पर तो सरकारों से अच्छा। और अभी आप एक बात पूछ रहे थे मंदिर पे, है ना? आप पूछ रहे मंदिर, हाँ, मंदिर का क्या है?
मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, किस पार्टी का, अगर किसी में दम है तो मंदिर को छोड़ के अन्य धर्मों के जो स्थल हैं उन पे ज़रा एक शब्द बोल के दिखाएं कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। वैसे मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पे बोलें कि यहाँ ये हटाओ, मस्जिद, मंदिर सब हटवा दो, बनवा दो जा करके अस्पताल। कोई नहीं बोलता है, सिर्फ एक मंदिर दिखता है लोगों को कि ये गलत बन गया है। भाई और भी तो हैं धर्मों के लोग, उस पर भी बोलना चाहिए, तब सबके जो है मुंह बंद हो जाते हैं, सिल जाते हैं बिल्कुल। नहीं सिल तो नहीं, लेकिन वो कुछ विवादित मामला था ना, कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है। विवादित था, उसके अलावा सब पे तो उंगली उठाई जा रही है कि मंदिर नहीं। अरे मंदिर धर्म की आस्था है, लोग आस्था रखते हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? लोग तो कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको ऐसी बातें मदरसा, मस्जिद, गिरजाघर सब पे भी बोलना चाहिए ना। तब कोई बोलते नहीं, एक भी शब्द नहीं कोई बोलता है। विपक्ष तो कहता है वहाँ पर मंदिर ना बना के कोई इंडस्ट्रियल एरिया या बड़ी कंपनी या ये कह लो कि रोजगार के साधन लगवा देते तो कम से कम हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। यही तो मैं विपक्ष से पूछना चाह रहा हूँ कि अन्य धर्मों के जो स्थल हैं उन पे भी तो बोलें इसी तरह से, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक मंदिर ही मिलता है बोलने के लिए, अन्य लोगों के धर्मों के स्थल हैं उन पे भी बोलें इसी तरह कि उनको हटवा के जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनवा दें। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तब उनको नहीं दिखा था, जब कश्मीर से लोग भगा दिए गए थे तब संविधान नहीं दिख रहा था, तब ये सेकुलर लोग कहाँ चले गए थे? अब उनको दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र पर क्या कहना चाहोगे? लोकतंत्र जैसा है बढ़िया है, इस पर कोई खतरा नहीं। और रही बात ये कहते हैं संविधान, तो संविधान में संशोधन इससे पहले 106 बार हो चुका है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको जानकारी होगी। तब लोग कहाँ थे? आखिर 106 बार संशोधन हुआ, ये किस लिए हुआ? तब भी तो कोई कारण रहा। और सबसे पहले संविधान में संशोधन कांग्रेस ने शुरू किया था, 1951 से शुरू कर दिया था। कितने नए उसमें आर्टिकल जोड़े और कितने हटाए, ये सब आप लोगों को जानना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, है ना? ये भी चीज़ देखना चाहिए। अच्छा चाचा, विपक्ष ये कह रहा है कि जो चीज़ें मतलब स्वतंत्र हैं, जिनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि जुडिशरी हो गया, ईडी, सीबीआई हो गया, इनकी सबकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन पर कोई भी सरकार कोई प्रेशर नहीं बना सकती है। बिल्कुल सही है। तो ये केंद्र सरकार इन चीज़ों पर प्रेशर बनवा रही है, मन मुताबिक फैसले लेने के लिए तत्पर कर रही है। क्या कहना चाहोगे इस पर? ये बात विपक्ष कह रहा है ना, बाकी तो विपक्ष कह रहा है। और यहाँ तक कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जो चीज़ें स्वतंत्र हैं उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है। जो स्वतंत्र चीज़ें हैं ये विपक्ष को लग रहा है, जिसको भी लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, इनसे ये पूछा जाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे हैं, किसकी सरकार थी? नेशनल हेराल्ड में 2013 में इन पे मुकदमा लिखा गया है ना। ये आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। तब सरकार किसकी थी? अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी जेल गए, किसकी सरकार थी? लेकिन चाचा लोग जेल गए तब सरकार किसकी थी? अब सीबीआई या ईडी जो है मान लीजिए सरकार की है कह रहे हैं, तो इससे पहले जो मुकदमा लिखे गए, जैसे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सब चारा घोटाले में गए, तब सरकार किसकी थी? तब तो ऐसा था नहीं कि भाजपा की सरकार थी, तब तो सब एजेंसियां इनकी थीं। तब ये सब क्यों जेल चले गए? दिल्ली की जनता ये कह रही है कि यदि ईडी सीबीआई लगवाना था केजरीवाल के पीछे तो इसके पहले भी लगवा सकते थे। चुनाव के करीब 2 महीने पहले लगवाने का रीज़न क्या है? ये आरोप लगाना उन लोगों का काम है। भाई जब स्वतंत्र एजेंसी है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, आरोप लगाना विपक्ष का काम है पूर्णतया। और विपक्ष होना चाहिए इस टाइप का मजबूत, जो भी आरोप लगा सके। वो तो लग रहा आरोप तो ठीक है, आरोप लगाना उनका काम है। अब जो है जनता को देखना है क्या सही है क्या गलत है। सही। चाचा, दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, बमबारी की गई, लाठियां चलाई गई, काफ़ी किसान उसमें मारे गए, उस पर क्या कहना चाहोगे? एक सेकंड। मोदी सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, गरीबों के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब किसान एमएसपी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जाता है। क्या कहना चाहोगे इस पर? अब देखिए, चुनाव में किए गए वादे कोई भी सरकार पूर्णतया पूरे नहीं कर सकती है। तो इतना ज़्यादा वादे, तो जितना पूरा कर सके उतना वादा करने की जरूरत है ना। फालतू वादा करने से मतलब क्या है? यही बात आपने बहुत पॉइंट की पूछी है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस पे जो इन्होंने देने का वादा किया है, 1 लाख हर महिला को साल में देंगे और उसमें 80% देंगे, तो 67 लाख जो है महिलाएं हैं, 67 करोड़, तो उसमें करीब ये जो है 56 लाख बनती हैं 80% के हिसाब से। और देश का बजट जो है वो 45 लाख करोड़ है, तो ये 56 लाख करोड़ रुपया कहाँ से ला के देंगे?
56 लाख क्या बोल रहे हैं ना। जब मोदी सरकार जो 14 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर सकती है, माफ तो करना- वो माफ ना करके गरीबों में तो वितरित कर सकती थी। नहीं तो जितना देश का कुल बजट है उसी में तो आप करेंगे, उससे जो आगे आप 20 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे, उसका रास्ता बताएंगे आप। ये तो विपक्ष झूठ बोल रहा, अभी सरकार बन जाए तो विपक्ष भी तो नहीं पूरा कर पाएगा। जब भाई जो वादा झूठा करेगा वो पूरा कैसे कर पाएगा। 2000 करोड़ हाँ 55 लाख करोड़ हाँ। है ना। तो आज के समय वही बढ़कर मतलब 170 लाख करोड़ हो गया, तब उस पर क्या कहना ये चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है, घटेगा बढ़ेगा। तो सरकार क्या 10 साल से तो मोदी है तो राज कर रहे हैं। हाँ तो कौन सा बड़ा हुआ, वहाँ आप नहीं पूछते हैं कि 55 साल तुमने राज किया, उस पर कुछ आप नहीं बोलते हैं। नहीं और चाचा, एक चीज़ और नहीं पूछ रहे हैं, एक न्याय यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब उसमें बताइए, माँ विधवा है, अपने की शादी नहीं हुई, ये अपना घर नहीं जोड़ पाए हैं और ये जोड़ेंगे पूरे भारत को। सही बोल रहे हैं, ये भी विचार करने की जरूरत है। गलत कह रहा हूँ मैं, ये माँ बेटे दो ही हैं, दोनों अलग रहते हैं और ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों लोग एक साथ में रहेंगे तो फिर वो काम कहाँ कर पाएंगे? आप और सोचिए, परिवार तो छोड़ना ही अगर पड़ेगा ना। मेरे घर में 2 लोग हों, माँ और बेटे 2 ही बच्चे हैं, बच्चे की बीवी नहीं है, माँ का पति नहीं है, 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, देश को कैसे जोड़ देंगे? झूठ है कि नहीं है? अब जनता जो देख रही है, ठीक है। नहीं अब वो तो स्वतंत्र हैं कि वो मम्मी अलग रह सकती है, बेटा अलग रह सकता है, कोई जरूरी नहीं, थोड़ो। अगर हम ये किसी तो को मतलब आपस में जोड़ने का उपदेश दे रहे हैं किसी को, तो पहले खुद जुड़ें। तो वो अलग कहाँ है भाई, उनका रिश्ता तो माँ बेटे का है ही है। अब देखो बच्चा जब बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि माँ को पीछे पीछे ले जाएगा या फिर माँ उसके साथ कोई जाएगी। लोग घर में हैं तो जब भी आए तब एक साथ रहें। तो कहाँ रहते हैं, कब रहते हैं? जब उनको काम से फुर्सत मिलेगी तब एक साथ महीने रहेंगे। में कितने दिन रहते हैं, कितने घंटे माँ बेटे साथ रहते तो हैं? एक ही साथ जब रहेंगे तो देश में काम कौन करेगा? हाँ जो पूरे देश का कार्यभार उन्हीं पे है या मोदी जी पे है? अब विपक्ष है तो उनकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। करना चाहिए, करते कहाँ है विपक्ष का काम? ये लोग तो ऐसे हैं कि अगर इनकी उपाय लग जाए देश को बेच के ख़त्म कर दें, मगर इनकी सरकार आ नहीं रही है। वो तो मोदी के ऊपर आरोप लगा रही है कि मोदी जो है देश बेच के खाए जा रहे हैं। ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा। मोदी ने पाकिस्तान को बेचा या चाइना को बेचा या नेपाल को बेचा, किस देश को बेचा? देश में किसी देश को बेचा है? घर की संपत्ति घर में रखा। चाचा अभी तो बेचना नहीं कहते हैं। चाचा चीज़ें जो प्राइवेट हो रही है उन पर क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे हैं कि मोदी देश बेच के खाया जा रहा है। बढ़िया सवाल है। देखिए महमूदाबाद चीनी मिल सरकारी लगा हुआ है, घाटा लगता है। एक छोटी सी बेल यहाँ पे लग जाती है, उनका जो है 20 लाख रुपए साल में बच जाता है। मतलब ये है कि सरकारी है तो लोग समझते हैं कि ये मेरे बाप की है, फ्री में काम ना करो, पैसा ले जाओ। तो अगर प्राइवेटीकरण, मान लीजिए हमारे पास 10 बीघे खेती है और उसमें हम खेती करके 50,000 का अनाज बचा पाते हैं और हमको कोई प्राइवेट ले रहा है खेती, हमसे कहता हम आपको 55,000 दे देंगे, तो उसको हमको देने में क्या दिक्कत है? भाई काम तो हो रहा है। अभी आप बताए थे कि जो राहुल गांधी झूठे वादे कर रहे हैं, तो हम भी कहना चाहते हैं कि मोदी जब 2014 में सरकार बनाने के टाइम हमने पहले बताया कि जो है कोई भी सरकार 100% वादे पूरे नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार हो। चलो ठीक है, बात प्रलोभन तो देने का काम ही है इन लोगों का। सही। अब जनता कितनी फंसती है प्रलोभन में, ये जनता पे निर्भर है। चलो ठीक है चाचा, आपकी राय बहुत अच्छी लगी। चाचा क्या नाम होगा? परशुराम जी। हाँ चाचा, चुनाव आ गया, जानकारी होगी आपको? हाँ, इसके बाद हाँ, जानकारी है। शेष एक दिन बचा है, हाँ, तो अभी सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? मतलब एक दिन शेष बचा है, जनता का कहीं मूड बदल तो नहीं रहा है? नहीं, मूड नहीं बदल रहा है। बस जनता का मूड है बसपा जिताना। बसपा जिताना। बसपा को जिताना है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बसपा ये सब मतलब कुछ नहीं है, सब केवल 2 ही पार्टी हैं। नहीं, 2 पार्टी विपक्ष बता रहा है कि मतलब पहला नंबर बसपा ही है। बसपा को वोट मतलब जो है ऐसी वोट पूरे तौर से और ओबीसी देना चाह रही कि अब ये सरकार जो ठीक नहीं है, 20 साल सांसद यहाँ रहे, कुछ करा नहीं, इसलिए यहाँ बसपा को चाह रही है। अरे माननीय सांसद जी तो हमारे इधर जब जाते हैं जनसभा करने तो बहुत लंबा भाषण देते, कहते हैं कि मतलब रोडें, सड़कें, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर सब बना दिए, मतलब एकदम सीतापुर जनपद चमाचम चमक रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पर? तो वो बता रहे हैं कि चमक रहा है, कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं चमक रहा भैया। हमारे वो तो कह रहे हैं कि सब सीतापुर की जनता एकदम चंगा सी है। वो तो बता रहे हैं चंगा नहीं, कि चंगा तो है नहीं, नंगा सर दिया है। अच्छा चाचा, जनता नंगी सर दिया। केवल आपसे एक प्रश्न रहेगा, मतलब राजेश वर्मा जी रहे 10 साल, तो आपके हिसाब से ये मतलब क्या क्या करवाते तो जनता के हित में होता? जनता यहाँ जैसे चाहती, यहाँ पर जैसे कोई फैक्ट्री लगवा देती और या मान लो कोई चीज़ यहाँ पर यहाँ अच्छी लगती तो जनता भी खुश रहती। निकल या स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बहुत डूबी है इनकी सरकार में। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इसके लिए तो बहुत मान लो डूबी पड़ी है यहाँ पर। इस पर काम करने की जरूरत है। पर काम करने की जरूरत है कि ना तो यहाँ पर स्वास्थ्य बढ़िया और ना तो शिक्षा बढ़िया।
जो बात है इसके आदमी इससे पब्लिक यहाँ पर नाखुश बहुत है भैया सीतापुर से लेके। चाचा क्या नाम होगा आपका? राम सुचित वर्मा। अच्छा चाचा, इधर सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल क्या है? अभी एक दिन बचा है चुनाव का। अब माहौली अब भैया क्या हम अपना बता सकते हैं, हम गठबंधन में चल रहे हैं और क्या हम बताएं। गठबंधन मोदी सरकार तो उसको ठगबंधन बता रही है, आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं। ऐसा है जो विपक्ष होता है वो कुछ न कुछ कहता है रहता है। भाई जो समझ में होता है वो कहता है, लेकिन अब ये है कि जोर तोड़ ज़्यादातर जो है गठबंधन का चल रहा है। मोदी कह रहे हैं तो अब की बार 400 पार, मतलब 400 पार निकाल ले जाएंगे। अरे अब की 400 पार तो उनका कहना है, लेकिन अब ये तो 4 जून के यहाँ बताइए टाइम। अरे चाचा, कुछ लोग तो कहते हैं पूछो देश कब आज़ाद हुआ था, तो बताते हैं 2014 में आज़ाद हुआ था। अरे तो ऐसा है कि यह चीज़ तो सही है? लेकिन अब चक्कर है कि अब जैसा मान लो अब नवयुवक है और सब ये जो है मतलब ऐसा है कि बदलाव चाहते हैं कि ऐसा है कहीं पेपर लीक कहीं कुछ है, तो नवयुवक जो है उनका नौकरी और उनका रोजगार चाहिए। गरीबी आ गए है चाचा, और महंगाई इतनी है। चाचा मोदी जी तो मतलब बड़ी बड़ी मंचन में जो है कहते हैं हम गरीब जो लोग हैं उनकी आमदनी दोगुनी कर दिया, किसानन की आमदनी दोगुनी कर दिया। तो किसानन की आय इतनी तो दुगनी कैन देन है। जो खाद ही मिलत रहा है जैसे मान लो 300 की और वह इस समय हो गए है 40 किलो, तो वतन के अबहू हो गए, तो का मतलब जो है किसान के लिए कुछ नहीं हमका दिखाई पड़ रहा है भाई। डाया अभी तक ये डाया जो है महंगी रहत रहे, अब MP के 14.5 के हो गए और डाया जो है MP के से डाउन हो गए। तो जैसा मैंने कृषि यंत्र हैं या फिर कह लो कि जो कृषि सुविधाएं हैं, कृषि संबंधी चीज़ें, उन पर मतलब काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा है कि जैसे मान लो मोदी जी जैसे हिंदू भाई ये तने तो मोदी के यहाँ जो है मतलब वोट देते रहे, लेकिन हिंदू के पक्ष में यहाँ का करे नहीं है। अरे मंदिर बनवा दिए। तो मंदिर तो सबका है, मंदिर का कोई मतलब कोई नहीं, कोई धर्म का जैसे मान लो मुस्लिम भाई है अपने मस्जिद और सब कह रहे हैं, लेकिन अब हिंदू भाई अपने मंदिर के लिए तो सब मतलब वो है कि अच्छा ठीक है कर ले। लेकिन अब जैसे मान लो हम यहाँ संकटा देवी में आए का हमार मंदिर वह तनका यूँ है भाई है? अब और अयोध्या अगर इतना पैसा लगा के जाई एक बाद में सब वहाँ लूटे तो है। अच्छा कोई इससे तो मतलब किसान के यहाँ तो फायदा कोई हो ही नहीं रहा। चाचा, सनातन धर्मी तो नारा लगा रहे हैं धर्मो रक्षित धर्मा, मतलब धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो धर्म ऐसा है कि जैसे मान लो जो बाबा लोग लगा रहे हैं तो उनका जैसे मान लो आमदनी नहीं हुआ बढ़ रही है। अच्छा भाई कोई कुर्मी और या कोई अन्य जाति के अगर मंदिर में यहाँ हो तो बताओ भाई। कोई अन्य जाति का नहीं होता है, मंत्र जाप करने का केवल ब्रह्म का है ज्ञान, और वैसे नहीं जाप करता है वो भाई। वही तो पंडित ठाकुर इसके अलावा और को है। लेकिन मंदिर जाने से तो किसी को नहीं रोका जाता है, कोई भी जा सकता है दर्शन करने। नहीं रोका काहे नहीं जाता? नहीं चाचा, गलत मत बोलो। यहाँ तक कि मुस्लिम जो अमेरिका से हैं, मुस्लिम धर्म वाले भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं दर्शन करने राम मंदिर। नहीं तो बहुत दूर से मतलब आ रहे हैं, विदेशी से लोग आ रहे हैं, लेकिन विदेशन से ने कितना चंदा मंदिर के लिए दी नहीं। अरे बहुत चंदा आया। और सरकार का लगे इसमें सरकार कुछ नहीं, केवल कोर्ट का आदेश था और जनता का चंदा था, मंदिर बन के खड़ा। फिर यह चीज काहे कहते हैं हम मंदिर बनवा दिए? जनता का सब पैसा लगा, जनता हम लोग खुद दिया है चंदा। लेकिन जैसा एक और फैक्ट बनता है, इसके पहले जो सरकारें रहीं तो उनके शासनकाल में मतलब राम मंदिर का जो फैसला था वो नहीं आ पाया। जब से मोदी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से जो है राम मंदिर का फैसला आया। तो उसमें कारण रहा है कि ऐसा है जैसे मान लो कि वहाँ केंद्र में दूसरी सरकार, यहाँ दूसरी सरकार, जब कोर्ट में फैसला चल रहा है और फिर जब मोदी सरकार दोनों जगह जब उनकी सरकार है तो हाँ तो अपना जो है मतलब फैसला अपने सुरक्षित में होगा। सही बस यही कारण है। तो चाचा सबसे लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा कि जो मोदी सरकार है उससे आप सभी को संतुष्टि है कि नहीं है? संतुष्टि देखिए मोदी से ने संतुष्टि है, लेकिन मतलब जो कार्यकाल चल रहा है उससे संतुष्टि नहीं है। जो किसान संतुष्टि नहीं है, मतलब किसान युवा सब बेरोजगार परेशान है। तो साथियों, ये मेरी महमूदाबाद से रही रिपोर्ट।
कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद।